Hello guys, welcome back to the channel. My name is Asis. I am an intern at Rohtak PGMS. So I am getting a lot of text regarding process after passing FMG to get into internship program. There are a lot of videos regarding this topic on the YouTube already. But मुझे बहुत सारे टेक्स्ट आए हैं Instagram पे भी और वैसे भी जो मुझे जानते थे कि आगे क्या करना है कैसे करना है. So I decided to make this video. So this is going to be a short video about how to get into internship program after passing the FMG. So let's get started. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग. आप लोगों का FMG क्लियर हो गया है. कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज. ये बड़ी फ्रस्ट्रेटिंग फेज़ होगी अभी जो आपका वेटिंग का पीरियड होगा, क्योंकि आपको वेट करना पड़ेगा सबसे पहले पासिंग सर्टिफिकेट के लिए जो आएगा आई थिंक 1 से 2 महीना. आप लोगों को स्लॉट्स दिए जाएंगे डेली, मतलब डेट दी जाएगी कि किस डेट को किस टाइम पे आना है. कुछ स्टूडेंट्स को बुलाएंगे NMC दिल्ली में, तो NBE ऑफिस में NBE में बुलाएंगे आपको और वहाँ पे आपके पासिंग सर्टिफिकेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे. सो आफ्टर द वेरिफिकेशंस आपको आपके पासिंग सर्टिफिकेट दिए जाएंगे. फिर पासिंग सर्टिफिकेट लेके पहले क्या होता था कि आपको NOC लेनी पड़ती थी किसी भी हॉस्पिटल से. वो आपको लाइक स्कोर कार्ड के बाद ही मिल जाती थी. आप स्कोर कार्ड लेके जाते किसी भी हॉस्पिटल में और वहाँ से आपको NOC मिल जाती, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि आप वहाँ पे इंटर्नशिप कर सकते हो. बट इन हरियाणा इट इज़ टोटली चेंज नाउ. फॉर लाइक आफ्टर गेटिंग योर पासिंग सर्टिफिकेट यू नीड टू अप्लाई फॉर द प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन. तो आपका पासिंग सर्टिफिकेट आ गया, फिर आप प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने गए, सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आपने अप्लाई किया. तो फिर आपको आई थिंक हरियाणा गवर्नमेंट लाइक हरियाणा मेडिकल काउंसिल वो आपका लाइक एक लिस्ट निकालेंगे, जैसे हमारी लिस्ट आई थी. सो जैसे कि हमारी एक लिस्ट आई थी उसके अकॉर्डिंग हमें बुलाया गया था काउंसलिंग के लिए. तो आपकी भी ऐसी एक लिस्ट आएगी, आपसे वहाँ पे भरवाई जाएंगी प्रेफरेंसेस. जब आप प्रोविजनल के लिए अप्लाई करने जाओगे तो आपको प्रेफरेंसेस बननी है कि आपको कहाँ आप इंटर्नशिप करना पसंद करोगे. तो अकॉर्डिंगली आप फिल कर देना जो भी आपके आसपास हैं कॉलेजेस वगैरह. अभी क्या चेंजेस आए हैं, आप सिविल हॉस्पिटल में इंटर्नशिप नहीं कर सकते. तो अभी तो सभी जान चुके हैं कि सिविल हॉस्पिटल में नहीं कर सकते. लास्ट ईयर तक ये क्लियर नहीं था, तो कुछ स्टूडेंट्स ने सिविल हॉस्पिटल में अप्लाई कर दिया था, फिर वो कर भी रहे थे वहाँ पे, फिर उनको वहाँ से ट्रांसफ़र किया गया. तभी बीच में हमारी काउंसलिंग हुई थी. तो पासिंग सर्टिफिकेट आ गया, प्रोविजन के लिए अप्लाई किया, फिर वहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कॉलेजेस के बारे में, आपने कॉलेजेस की प्रेफरेंस भी भर दी. फिर आएगी आपकी काउंसलिंग की डेट जैसे हमारी आई थी. तो आप सबको फिर से पंचकुला जाना पड़ेगा और फिर जिसके ज़्यादा मार्क होंगे, जैसे 235 लाइक हाईएस्ट 236 थे हमारे टाइम पे, तो 236 नंबर वाले को बुलाया गया. वहाँ पे बोर्ड पे लिखी होती है सारी लिस्ट कि कौन से कॉलेजेस अवेलेबल है और कितनी सीट्स अवेलेबल हैं. तो आपको बुलाया जाएगा वहाँ पे और पूछा जाएगा कि कौन सा कॉलेज आप लेना पसंद करोगे. तो जिसके जितने अच्छे मार्क्स उसके पास उतनी ज़्यादा चॉइसेस होंगी. तो आई थिंक अगर अच्छे मार्क्स होंगे तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा. अगर सीट्स होंगी तो ये भी है कि अगर ऑलरेडी वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स कर रहे हैं तो सीट्स होंगी ही नहीं, तो मे बी जब भी वैकेंट सीट होंगी तभी आपको वहाँ पे जाने को मिलेगा. तो आप लोगों को मार्क्स वाइज मतलब बुलाया जाएगा. फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी हरियाणा स्टेट के लोगों को जो हरियाणा रेजिडेंट्स हैं. सो उनको फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी. फिर नॉन डोमिसाइल वालों के लिए तो प्राइवेट ही बचेंगे, उनके चाहे 250 भी आ रखे हों, पर अपने गवर्नमेंट लाइक अपनी स्टेट वालों को पहली प्रेफरेंस दी जाएगी. काउंसलिंग उनकी मतलब दोबारा स्टार्ट होगी बाद में नॉन डोमिसाइल वालों की, तो उनके लिए तो प्राइवेट ही बचेगा. सो अब ट्राई टू अप्लाई इन योर ओन स्टेट ओनली, क्योंकि वहीं पे आपका नंबर आ सकता है. सब ऐसे ही कर रहे हैं. जैसा कि मुझे पता चला है दिल्ली में भी काउंसलिंग हो रही है मेरे ख्याल से. अगर फिर भी कोई भी डाउट है आपको तो यू कैन कॉल द HMC. एक बार में कॉल नहीं उठाएंगे, 2-3 बार कॉल करना उनको, तभी उठाते हैं, वैसे नहीं उठाएंगे. सो और अगर आप जा सकते हो तो जाके पूछ के आ सकते हो क्या क्या प्रोसीजर है. अगर आप किसी और स्टेट में रहते हो वहाँ पर भी आप अपनी स्टेट मेडिकल काउंसिल को कॉन्टैक्ट करो कि क्या कुछ प्रोसीजर है. मेरा पासिंग सर्टिफिकेट आएगा, उसके बाद प्रोविजन के लिए अप्लाई करूँ, आप मुझे कॉलेज अलॉट करोगे कि मुझे किसी कॉलेज से NOC लेनी है और फिर मैं आपके पास प्रोविजन के लिए अप्लाई करने आऊँ. और NOC किन हॉस्पिटल से लेनी, आप उन हॉस्पिटल से NOC ले सकते हो जहाँ पे इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स कर रहे हैं, जो टीचिंग कॉलेजेस हैं, टीचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं. DNB वाले एप्लीकेबल नहीं है, तो आप उन्हीं कॉलेजेस से NOC लेना अगर आपकी स्टेट में अलाउ है NOC लेके प्रोविजनल के लिए अप्लाई करना, जहाँ पे इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स ऑलरेडी कर रहे हों MBBS की इंटर्नशिप. और फिर उसके बाद तो सेम ही प्रोसीजर है, प्रोविजनल के लिए अप्लाई करना, आपको मिल जाएगा. अगर आपकी स्टेट में ऐसा है बिना काउंसलिंग के मिल रही है तो. अभी हमारे FMG में भी कंपटीशन आ गया है कि अच्छे नंबर लाओ और किसी भी कॉलेज में आप ले सकते हो इंटर्नशिप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग. अगर कम नंबर हैं तो जो बाद में सीट्स बचेंगी जहाँ पे भी वहाँ पे मिलेंगे, और मोस्ट ऑफ देम आर लाइक प्राइवेट कॉलेजेस. तो दैट इज़ दैट. दिस इज़ द शॉर्ट वीडियो. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू wait for your passing certificate. After getting your passing certificate then you need to apply for provisional registration. फिर provisional registration के बाद साथ में भी वो आपसे फिल करवा लेंगे कि आपके प्रेफरेंस के कॉलेजेस कौन कौन से हैं. फिर आपकी लिस्ट आएगी कि हाँ रैंक वाइज लिस्ट आएगी कि
आपने ये प्रेफरेंसेस भरी हैं और इस नंबर पे आपका नाम है। फिर आपकी काउंसलिंग होगी, वहाँ पे आपको बुलाया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा कॉलेज है, फिर वो आपका फाइनलाइज किया जाएगा और फिर आपको शायद प्रोविजनल मिलेंगे। सो दैट इज़ द होल प्रोसीजर इन हरियाणा स्टेट। फॉर अदर स्टेट्स try to contact with your state medical council, they will inform you better. So that is that. I hope कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर फिर भी कोई क्वेरीज है, कमेंट डाउन बिलो एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। See you guys in the next one. Take care. Bye bye. Peace.